तो फिर आ गया। अपनी बार बार शक्ल लेकर मत आया कर मेरे सामने। नफरत हो गई है मुझे तुझसे। और कितनी बार मना किया है कि शूटिंग के टाइम मत आया कर सेट पर। तू बाज नहीं आएगा, चला जा, नहीं तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगी। अगर तू मेरा फोन उठा लेती तो मैं तुझे अपनी शक्ल ना दिखाता। जब बात नहीं करना चाहती तो फोन क्यों उठाऊंगी मैं तेरा? समझ नहीं आती तुझे? तुझे बताना था कि वो घर पहुंच गई है। शर्म कर, शर्म कर बेशर्म इंसान। तू मुझे ये बताने के लिए आया कि वो घर पहुंच गई है और तुझे ये लग रहा है कि ये जानकर मुझे खुशी मिलेगी? शर्म नहीं आती तुझे? इतनी से भी शर्म नाम की चीज नहीं है तेरे अंदर। असलियत अच्छी तरह जान चुकी हूं मैं तेरी। अपनी बकवास खत्म कर ली है ना तो दफा हो जाए यहां से। मधु, इसको बोलो कि जाए यहां से अभी। तुझे एक और बात बतानी है। वो जो उसका बूढ़ा बाप था ना, वो मर गया। क्या? जब मैं उसे वहां लेकर पहुंचा तो उसका जनाजा सामने पड़ा था। तू मुझे कभी माफ मत करना, कभी भी नहीं। ये दर्द कैसा मिला है, खुद से भी डर लग रहा है। क्यों चुप है तेरी खुदाई, क्या करूं? दिले दुश्मने जां बना, तौबा तौबा, ज़बां है बना, साथ मेरे मोहब्बत की इतनी बेगुनाह थी। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां। हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां। तुझको दूं तेरा वास्ता। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां। हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां। कोई तो दिखा दे रास्ता। मुझे चले गए मारो, मुझे हमेशा के लिए चले। तुम कहाँ थी वहां, किसके साथ थी? अंकल तुम्हें गली में ढूंढते फिरते थे। मुझे नहीं हो सकता, मुझे नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। चलो, अंकल की मैयत को ले जा रहे हैं। मुझे नहीं गए, सब जो अब मुझे कहीं नहीं गए। आखिरी बार दीदार कर लो। मुझे नहीं गए, चलो मुझे आ जाओ। कहीं नहीं जाएगी ये। वो इनायत अंकल की मैयत को ले जा रहे हैं। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। अब आ गए हो हमारी इज्जत का जनाजा देखने के लिए। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। और तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से मरा है। कुछ नहीं। मैं अपूजी के कातिल को उनका चेहरा नहीं देखने दूं। यही सजा है तुम्हारी। तुम यहां क्यों खड़ी हो अभी तक? तमाशा देख रही हो यहाँ पे? निकलो यहां से, निकलो यहां से, दफा। खोले, खोले, खोले। मुझे कुछ नहीं, मुझे कहीं
की कौन से वाली लड़की भागी है? पता नहीं, यहाँ पे तो ये नजर आ रही है, वो मेरा ख्याल शायद ऊपर है। अच्छा, कुछ पता चला किसके साथ भागी है? ये तो मुझे पता नहीं है, बेचारा बाप इसी सदमे में ही मर गया। जाहिर है बाप ने मरना ही था, जी कर भी भला क्या करता। बेटी के भागने की बदनामी कम होती है क्या? बेचारे अनायल साहब भी मारे मारे फिरते रहे। मेरा मियाँ बता रहा था, पुलिस वालों ने भी खूब सुनाई इनको। ये लड़कियां तो भाग जाती हैं, बेचारे बाप और भाई को बदनामी उठानी पड़ती है। लगता नहीं था इनायत साहब की लड़कियां ऐसे निकलेंगी। मैंने तो अपनी लड़कियों को सख्ती से कह दिया, लड़कियों से कोई वास्ता रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ हमारे गम बांटने आई हैं या गीबत करने? जो सच था हमने वही कहा। यहाँ पे कोई अदालत नहीं है जो आप लोग सच और झूठ के फैसले करेंगे। तौबा तौबा, कितनी जबान चलती है तुम्हारी। हम तो यहाँ मुरव्वत में आ गए थे। बहुत शुक्रिया आप लोग का आने का। अब जा सकते हैं आप लोग। चलो बहन, हम चले। आतिफ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल बेगुनाह है। उसने आपके साथ मेरी लाइन बताइएगा। उसने आपके साथ कोई दगाबाजी नहीं की। क्या मुसीबत है यार, तुमसे एक लफ्ज दगाबाजी नहीं याद होता? सर, दगाबाजी लफ्ज चेंज कर देते हैं। क्यों बदल दूं? अब एक छोटी सी आर्टिस्ट के लिए सारा का सारा डायलॉग बदल दूं? 10 बार रिपीट करो इस लफ्ज को, बोलो दगाबाजी दगाबाजी दगाबाजी। दगाबाजी 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 दगाबाजी। तू तो बड़ी तारीफें कर रहा था, इससे तो एक लफ्ज नहीं बोला जाता। अब 20 सीन करवाने के बाद इस आर्टिस्ट को तब्दील कर दूं? कल भी एक लफ्ज इसको नहीं आ रहा था। क्या लफ्ज था वो? मुतफिका तौर पर। हाँ, मुतफिका तौर पर। सर, राइटर ने उर्दू भी तो कितनी मुश्किल लिखी है स्क्रिप्ट में। तू ऐसा कर, स्क्रिप्ट उठा, राइटर के पास जा और उसको कह के आसान उर्दू लिख कर दे। हाँ, पहली जमात वाली उर्दू लिखवा कर लाना। और अगर फिर भी ना हो तो ऐसे आर्टिस्टों को उठाकर इस सेट से बाहर निकाल। अबे यार, पफिंग करो इसकी, रो रो कर चेहरा खराब कर रही है। ये सब कुछ स्क्रीन पर नजर आएगा। आई एम सॉरी सर। मोहब्बत की बदवा लगती है। देखा, उधर तुमने मोहब्बत को धुतकारा और इधर मोहब्बत की आप अपना काम दिखा गई। मोहब्बत का एहतराम कर पगली, वरना रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे। अरे, मोहब्बत तो आर्टिस्ट को डेप्थ देती है, उसकी रूह को मांझती है। और डायलॉग्स का खेल ये तो रूह का मामला है। जितना अपनी रूह को मोहब्बत से मांझेगी, डायलॉग्स की बारिश भिगो देगी तुझे। ठीक है, चल पगली, गुड लक। रोल, एक्शन। आतिफ भाई, मेरा यकीन करें, वो बिल्कुल बेगुनाह है। उसने आपके साथ कोई दगाबाजी नहीं की है। उसकी नीयत में इतनी शफाफ है कि अगर आप उसके दिल में झांक कर देखेंगे ना, तो आपको अपना चेहरा नजर आएगा। मैं सच कह रही हूँ। कट। कुछ पता चला माम कहाँ थी? उसने कुछ बताया? नहीं। इस घर में इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं होगी, समझ गए तुम दोनों? भाई साहब और आपा बहुत परेशानी की हालत में यहाँ से गए हैं और मुझसे ये वादा लेके गए हैं कि तुम अब इन मामलात से दूर रहोगे। प्लीज मुझे बताए, उसने कुछ बताया? बात करने का मौका ही नहीं मिला, वो तो बस रोए जा रही। अपनी हरकतों की वजह से रो रही थी वो। उसकी वजह से उसके घर वाले किसी से आंख नहीं मिला पा रहे थे। न जाने किसके साथ गई थी। ये आप क्या कह रही हैं खाला? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक तरफ उसने तुम्हें फंसाया हुआ है और न जाने किस किस के साथ चक्कर चला रखा है उसने। वो ऐसी नहीं है अम्मी, उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है।
वो तो शावेज इंटरेस्टेड था उसमें, वो नहीं। पूछे बेशक आप अपने भांजे से, और आप अपने भांजे को उससे दूर करने के लिए उस पर कीचड़ उछाल रही हैं। ये मैं नहीं कह रही, वहां मैयत पे सब यही बातें कर रहे थे। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुम्हें माहम के साथ दोस्ती ही ना करने देती। अम्मी मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। तुम चुप रहो, तुम्हें उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। बेचारा बहनोई किस तरह मारा मारा फिर रहा था। वहां मैयत पे सब यही बात कर रहे थे कि अगर वो ना होता ना तो ये लड़कियां तो कब का अपने बाप को कब्र में उतार चुकी होती। अब समझ आया कि इनके रिश्ते क्यों नहीं होते। करतूत ऐसे होंगे तो रिश्ते कहां से होंगे। ये सब उसके बहनोई का किया धरा है। रुको, कहां जा रहे हो तुम? शावेज, मेरी एक बात कान खोल कर सुन, तुम अब इस मामले से दूर रहोगे। आपा की इकलौती औलाद हो तुम। आपा और भाई साहब की सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है। तुम अब ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे उन्हें परेशानी हो। तुम्हारी दादी बीमार ना होती तो वो यहां से कहीं ना जाते। उनके जाने का फायदा मत उठाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अंदर जाओ तुम, मैं कह रही हूं अंदर जाओ तुम, वरना मैं अभी भाई साहब को फोन करके कह रही हूं कि वो आकर तुम्हें यहां से ले जाए। तुम भी जाओ। अम्मी आप गलत सोच रही हैं। आप बगैर हकीकत जाने अपने अंदाजों से महामिका किसी के किरदार पर भी इस तरह बात नहीं कर सकती, और मैं गवाही देती हूँ उसके किरदार। मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा दुनिया को जानती हूँ। जाओ यहां से। खुद नहीं पता चला मुझसे आप भी, मुझे उन्होंने कैसे अगवा किया, कहाँ रखा। मैंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की। आप चुप क्यों हैं? आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है। कुछ आप खामोश क्यों है? आप कुछ बोले ना। आपकी खामोशी मुझे तकलीफ दे रही है, प्लीज कुछ बोले। अब मुझे ये गम बर्दाश्त नहीं कर सके माम, वो हमें छोड़कर चले गए। तुम्हें तलाश करते करते वो खुद इस दुनिया से चले गए। जानती हूँ मुझे मुझसे बहुत प्यार करते थे, उनको आखिरी दफा देख भी नहीं पाई। बहुत गलत किया दूल्हा पर, मुझे रोक के मैंने बहुत गलत किया। बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने। हमारा इतना तमाशा तो तुम बना ही चुकी हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? जब अब्बू जी की पेशानी पर ये धब्बा लगाकर तुम्हें चले ही जाना था तो तुम वापस क्यों आई हो? अपने शौक से नहीं गई थी, मुझे अगवा किया गया था। अगवा किया था? अगवा किया था तो फिर ऐसे छोड़ क्यों दिया? तुम्हें बदनाम करने के लिए अगवा किया था जो ऐसे ही छोड़ दिया? एक गुंडा किसी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? तुम में गैरत होती ना माँ, तो वहीं पर अपने आप को खत्म कर लेती, वापस नहीं आती। किस किस को यकीन दिलाओगी अपनी कहानी पर? किस किस को ये कहानी सुनाओगी? हम सबको पागल समझती हो तुम? आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। कैसी बहन है, अपने बहन की बेगुनाही को यकीन नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरा बाप चला गया, मेरी माँ बेवा है, और हम सबको तुमने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी कहाँ है? मुझे अम्मी से मिलना है। अम्मी किधर है? वो अपने कमरे में है। नाम तुम अभी नहीं जा सकती। अम्मी को दवाई देकर सुला दिया है, तुम्हें देखकर और परेशान हो जाएगी। अपनी बेटी को देखकर परेशान होगी। वो मेरी माँ है, कुछ यहाँ पे उनको मेरी बात सुननी होगी। मैं कुछ बताऊंगी, बहुत उचित होगी। मुझ पर यकीन करिए।
आ गए। अच्छा जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। शाजिया, बाहर का कोई काम हो तो प्लीज मुझसे मत कहना। बाहर हर शख्स की जबान पर सिर्फ और सिर्फ वहाम का नाम है। और बाज लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद कल की नेचुरल डेथ नहीं हुई, उन्होंने खुदकुशी की है। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं ये बात इमाम साहब ना सुन लें और नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार ना कर दें। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या जवाब देंगे हम लोगों को। अरे हम क्या जवाब देंगे, हम इस काबिल हैं। और तुमने पूछा उससे, माहम से, किसके साथ भागी थी वो? वही शाबेज के साथ या कोई और लड़का था? एक ही रट लगा के रखी उसने, तो वसीम ने अगवा कर लिया था। क्या बात है, वसीम ने अगवा कर लिया था उसको। इतनी बड़ी लड़की को एक बदमाश ने अगवा भी किया और उसने बगैर शोर मचाए अपने आप को अगवा होने के लिए पेश भी कर दिया। वाह क्या बात है। और तुम खुद बताओ, जब अगवा किया तो फिर छोड़ा क्यों? ना पैसे लिए, ना कोई डिमांड की, ना कोई नुकसान पहुंचाया, ना मारा पीटा, बस ऐसे ही छोड़ दिया। भाई बहुत खूब, उस गुंडे ने तो कमाल ही कर दिया, एक अनोखा काम कर दिया। और शरीफ गुंडा था भाई, वाह क्या बात है। शाजिया, बुरा मत मानना, लेकिन पता नहीं कौन कौन से गुल खिलाकर आई है तुम्हारी बहन। और शाजिया, आज इस घर से सिर्फ तुम्हारे बाप का ही जनाजा नहीं निकला, बल्कि हम सबकी इज्जत का जनाजा भी निकला है। काश इमाम घर ही ना थी, हमारा खून जलाने के लिए आ गई। जिसके साथ भागी होगी उसे धोखा दिया होगा, तभी तो वापस आई। इसी तरह होता है इस तरह के कामों में। शाजिया शाजिया, तो बस हमारी अम्मी का मासूम चेहरा देखकर खामोश हो गया, वरना यकीन मानो मैं इस महाम को इस घर में घुसने तक ना देता। सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने, सब कुछ। और हमारे प्यारे अब्बू जी अम्मी जी को छोड़कर चले। क्या कर रहा है तू? मेरी बेटी वापस कर दो, ले लो, मेरा मकान नहीं चाहिए मुझे, हम सड़क पर रह लेंगे। मेरी बेटी वापस कर दो। फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू मेरा? मैं अगर तेरी कॉल मिस कर दूं तो तू कितना अकड़ जाता है ना, गुस्से में आ जाता है। और मैं फोन करूं तो जैसे मैं कोई रॉन्ग नंबर हूं। अब शराफत से मेरा फोन उठा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? प्लीज फोन उठा लेना, प्लीज। मेरा मकान आज ही ले लो, अभी ले लो, मगर मेरी बेटी खुदा के वास्ते वापस कर दो। लड़की जात है, कुछ तो रहम करो उस पर। अच्छा, तो तू समझता है कि तेरी बद्दुआ से मैं तबाह हो जाऊंगी, या फिर तुझे लगता है कि तेरे बगैर मर जाऊंगी मैं? हाँ, तो कौन सा नेक बंदा है? जितने गुनाह तूने किए ना उतने। अच्छा अच्छा, चल छोड़ देना, अब मान जा, गुस्सा मत कर। पक्का वादा, आज के बाद कभी नहीं लड़ूंगी, तेरी कसम। देख, आज महरू तेरी कसम खा रही है,
कसम वापस ना करना, अब फोन कर ले, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ तुझे मैंने मैसेज किया है। प्लीज। क्यों दर बदर हो गई है, यूं जिंदगी खो गई है, गम दे रहे हैं दुहाई क्या करूं, ये दर्द कैसा मिला है, खुद से भी डर लग रहा है, क्यों चुप है तेरी खुदाई क्या करूं, दिले दुश्मने जां बना, गूंगी ज़बां है बना, साथ मेरे कोई ना रहा, हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां। अम्मी, इससे बोलो कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए, मत आया करे मेरे सामने। प्लीज मेरा यकीन कर। क्या करूं मैं तुम्हारी बात का यकीन? शाहनवाज बिल्कुल ठीक कहता था, पता नहीं कौन सी सच्ची झूठी कहानियां गढ़कर तुम मुझे सुना दिया करती थी और मैं आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लिया करती थी। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मत कहो मुझे माँ, मत कहो मुझे माँ, नहीं है मैं तुम्हारी माँ। तुमने सिर्फ बाप को कब्र तक नहीं पहुंचाया, बल्कि मुझे भी बदनामी का कफन उड़ा दिया है। प्लीज आप एक दफा मेरी बात सुन ले, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी वजह से हमारा बाप कब्र में चला गया, अब क्या हमारे सर पे से हमारी माँ का साया भी उठ जाए? निकल जाओ यहाँ से। हमें मैं आपको खुद बताती हूँ, हमें मेरे साथ आपको नहीं पता कि क्या क्या हुआ है। इसलिए मुझे अगवा किया गया था, मैंने आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोला है। माँ, हम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम अब एक और नुकसान करने जा रही हो, जाओ यहाँ से। शाजिया आपी, हम आपी की बात तो सुन ले, उनको बात तो करने दें। क्या बचा है कहने सुनने को? पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है हम पर, वो भी इसकी वजह से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी शाजिया, आप भी मुझे अम्मी से बात करनी है। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात, तुम मनहूस हो। सुना तुमने मेरे शौहर को खा लिया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। इससे तो अच्छा था तुम्हें पैदा होते तुम्हारा गला दबा देती। सुन लिया तुमने? चलो उठो माँ, हम छोड़ो कहाँ। चाचा आप प्लीज मुझे अम्मी से बात करने दे। चाचा आप उनको बता दे। चाचा आप मुझे बता दें अम्मी को कि क्या हुआ है मेरे साथ। मुझे उनसे बात करने दे एक दफा चाचा आप मेरी बात तो सुने आप। वसीम कैसे क्यों आ गया? मुझे इनायत अली कत्ल हो गया मुझसे। मैं इनायत अली का कातिल हूँ मेरू, तू मुझे गिरफ्तार करा दे। देख मुझे गिरफ्तार करवा दे, इनायत अली के कत्ल के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार करवा दे। देखिए जिस दिन से वो मरा है ना, मैं सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता हूं मेरी आंखों के सामने आके खड़ा हो जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ देता है मेरे सामने और रोने लगता है। मेरी बेटी, मेरी बेटी
मेरी बेटी मैंने उसकी बेटी को वो नहीं किया था मेहरू, लेकिन वो बाबा मर गया। मैंने उसकी बेटी को अगवा नहीं किया था यार, नहीं किया था मैंने उसकी नहीं किया था ना, किसी ने उसको पहुंचा दिया। लेकिन वो मर गया, मर गया। देख देख वो मर गया, लेकिन तूने तो उसकी बेटी को घर पहुंचा दिया ना। लेकिन बाबा तो मर गया ना, मर गया ना वो। देख मुझे नहीं मालूम था मेरे, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। मेरा सर बड़ा जा रहा है, मेरे सर में घूम रहा है, मेरा 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 सीना ना चीर रहा है। वो मुझे मार देगा, मुझे जीते जी मार देगा वो। बहुत तकलीफ में हूं मैं, बहुत तकलीफ में हूं मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सुन मेरी बात सुन, तू परेशान मत हो। देख तू खुद को संभाल, तूने किसी को नहीं मारा है, समझ आ रही है बात? जिसको मरना था वो मर गया, लेकिन तूने किसी को नहीं मारा, ठीक है? और मुझे पहचानता है, मैं मेहरू तुझे ढूंढती हुई यहाँ पे आई है, तेरी मेहरू आई है, तुझे कुछ नहीं होगा। चल उठ जा यहाँ से, उठ चल। मैं चाहता हूँ कि वो एक दफा जिंदा हो जाए ना, मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। इनायत अली, मैं तेरे पैर पकड़कर माफी मांगूंगा, बस एक दफा तू जिंदा हो जा। एक दफा जिंदा हो जा। पागल हो गया, मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। संभाल खुद को, उठ जा। और तूने किसी को नहीं मारा, ये बता मेरी बात। तूने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। इसका मतलब है तूने कुछ नहीं खाया। तेरे तो घर में भी कुछ नहीं हुआ खाने को। तू मेरे साथ चल, उठ 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 मेरे साथ चल। तू मुझे इसकी खबर पर नहीं चलेगी ना? चलेगी ना? हाँ मैं लेके चल, उठ आजा, उठ जा, उठ मेरे साथ। तू मुझे उसकी खबर पर नहीं चलेगी? हाँ मैं लेके चलूंगी, मैं लेके चलूंगी। उठ जा, उठ चल तू। क्या बचा है कहने सुनने को? पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है हम पर, वो भी इसकी वजह से। तुम मनहूस हो, सुना तुमने मेरे शौहर को खा लिया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मत लगाए मुझे। आपने सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा? मैं मनहूस हूँ, खुद से आपने, मैं मनहूस हूँ, मैं आप सबको तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। अम्मी ने गुस्से में कहा था। अम्मी ने गुस्से में नहीं कहा था। मैं मनहूस हूँ, मेरी शक्ल देखिए आप, मेरी वजह से मेरे अब्बू जी चले गए। मैं मनहूस हूँ, मैं मनहूस। हाँ प्लीज मैम, ऐसा नहीं है, खुद को संभालो प्लीज। खुद तबाह कर दो मैम, मेरी वजह से सब खराब हो जाए। नहीं मैम प्लीज, हम आप ये सब कोई बात नहीं है, आप अप्पू की लाडली बेटी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है माम, मेरी जान ऐसी नहीं है, तुम तो मेरी जान हो, मेरी प्यारी सी जान। नहीं हो सकता, मुझे नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अंकल की मैयत को ले जा रहा है। मुझे नहीं गए, समझो ना, मुझे कहीं नहीं गए। मायरा, मायरा प्लीज मेरी माँ हमसे बात करवा दो। मैं कैसे करवा दूं? पता नहीं किन हालात में है वो। पड़ोस की लड़कियां गई थी उसके घर, बता रही थी कि वो सामने ही नहीं आई, शायद बंद होकर रह गई है या उसे कमरे में बंद कर दिया गया। पता नहीं। दिल तो चाहता है उसके बहनोई का खून कर दूं,
और शायद मैं कर भी दूं। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा सोचना भी मत। आगे खाला खालू तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, और तुम ये बात मत भूलो कि तुम उनके बुढ़ापे का ना तन्हा सहारा हो। अब कुछ ऐसा मत कर बैठने कि उन्हें वापस आना पड़े। तो मैं और क्या करूं मायरा, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। गुस्सा आता है मुझे खुद पर। कैसी मोहब्बत करता हूं मैं उससे, जब मोहब्बत में उसका साथ नहीं दे सकता, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तरस तो मुझे भी आता है। बेकसूर होते हुए वो सजा काटी, और ऐसी सजा जो पता नहीं कभी खत्म होगी भी या नहीं। मैं ही उसका मुजरिम। कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैंने उससे मोहब्बत ही ना की होती। अगर इंसान का अपने जज्बात पर कोई इख्तियार होता ना, तो मैं शायद खुद को रोक लेता। ना ये मोहब्बत होती और ना ही उसको ये सब कुछ सहना पड़ता। तुम अपने घर से आए ही क्यों? मैं तो कहती हूँ चंद दिनों के अपने घर वापस चले जाओ। नहीं, अब मैं माम का साथ नहीं छोड़ सकता। अब क्या करोगे तुम? अब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा यहाँ, ना खाला खालू और ना माम के घर वाले। शावेज, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे डर लग रहा है। मायरा, तुम माम की सबसे अच्छी दोस्त हो ना? हाँ हूँ, लेकिन ये तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या कर सकते हो तुम माम के लिए? मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अम्मी मुझे मार देंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं उसको इस टाइम पे कॉल नहीं करने वाली। मायरा प्लीज किसी तरह ये फोन माम तक पहुंचा दो। तुम्हारा दिमाग तो सही है, मरवाओगे क्या मुझे? ये उस तक मैं नहीं पहुंचा सकती, और वैसे भी आजकल उसके बहनों ही उनके घर में रहते हैं। माम का ख्याल छोड़ दो शावेज। समझो कि वो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। तुम दोनों को अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए, ही तुम्हारे लिए और माम के लिए बेहतर है। इस फोन को अपने पास रखो, मैं उस तक नहीं पहुंचा सकती, और अब ये उसके साथ दुश्मनी होगी। दिले दुश्मने जान बना, गूंगी ज़बां है बना, साथ मेरे कोई ना रहा। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां। वसीम, वसीम, उठ जा। देख, मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया। उठ जा। कैसा है तू? चल ना, अब नाश्ता कर ले। देख, तेरे लिए मैंने बनाया। वैसे एक इंसान पूरी रात रोने के बाद और कितना रो सकता है? क्योंकि एक आदमी के अंदर 1 से 1.5 गिलास तक आंसू होते हैं। तूने तो वो सारे बहा दिए। देखे तो सही, आंखें देखिए अपनी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने धूप में बर्तन सुखा दिया, क्योंकि तूने सारे के सारे आंसू बहा डाले। चल अब नाश्ता कर ले। चल, मुझे भूख नहीं। चल, एक निवाला खा ले, ऐसे जैसे तू छोटा सा बच्चा है और मैं तेरी माँ। अरे 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 अरे, तेरे अंदर तो पूरा आंसुओं का देगचा भरा हुआ है यार, जो हल्की आंच पर चूल्हे पे उबल रहा है। थोड़ा सा बॉईल आता है और ऐसे बहने लगता है। चल, चाय भी ले।